फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेंगे जो कि महाराष्ट्र से आ रही। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, संजय राउत शरद पवार से मुलाकात करेंगे। कुछ ही देर बाद ये मुलाकात मुतवक्के है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि एनसीपी लीडर शरद पवार से शिवसेना लीडर संजय राउत मुलाकात करने वाले हैं। कुछ ही देर बाद मुलाकात करेंगे संजय राउत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर हलचल तेज है। इस बीच मीटिंगों का दौर भी जारी है। आज संजय राउत अब से कुछ ही देर बाद शरद पवार से मुलाकात करने वाले हैं। कुछ ही देर बाद मुलाकात ये मुतवक्के है शरद पवार से संजय राउत की। तो जरा के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। मुंबई से बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में लगातार हुकूमत साजी को लेकर तातुल बरकरार है। इस बीच संजय राउत शरद पवार से मुलाकात करने वाले हैं क्योंकि शिवसेना ने कहा है कि वो प्लान बी की तरफ भी बढ़ सकती है और प्लान बी एनसीपी से इत्तेहाद करने के तहत है, ऐसा जानकार मानते हैं। और आज संजय राउत की मुलाकात होने वाली शरद पवार से। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख करेंगे मुंबई का, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ रहे हैं। वसीम, संजय राउत से मुलाकात होने वाली है, संजय राउत मुलाकात करने वाले हैं शरद पवार से। अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि ये मुलाकात होगी। क्या संजय राउत निकल चुके हैं शरद पवार से मुलाकात करने के लिए? देखिए, संजय राउत की मुलाकात कुछ ही देर में शरद पवार से होने वाली उनके निवास स्थान सिल्वर ओक में। ये अहम मुलाकात मानी जा रही है। भले ही इससे पहले 2 मुलाकात हो चुकी है संजय राउत की शरद पवार से, कई मायने पे डिस्कशन भी हो गया है, कई मुद्दों पे चर्चा हुई है। लेकिन जिस तरह से शिवसेना ने बीजेपी को जो अल्टीमेटम्स दिया है, सूत्र बता रहे हैं 48 घंटे का वक्त दिया है कि जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाए, नहीं तो शिवसेना के पास काफी पर्याय है। जिस तरह से लगातार संजय राउत ये दावा करते आए हैं कि 170 सीटों का समर्थन उनके साथ है, यानी कि आंकड़ा काफी बड़ा है। तो कांग्रेस एनसीपी के अगर सीटों को भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा तभी शिवसेना पार कर सकती है, इससे पहले नहीं कर पाती है। और जिस तरह से शिवसेना लगातार प्रयास कर रही है और बीजेपी पर दबाव बना रही है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है और जो प्रस्ताव आएगा भी तो सबसे पहली बात ये जो वादा किया गया था 2.5 साल यानी कि उनका भी मुख्यमंत्री इस बार होना चाहिए, इसे मानना ही होगा। इसके बाद ही चर्चाओं का दौर शुरू होगा। जब तक मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी तरह का चर्चा नहीं होता उसके बाद तब तक किसी भी तरह की कोई बात नहीं बनती। शरद पवार से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि करीब 12:30 बजे शरद पवार मीडिया से रूबरू होने वाले हैं। कई मुद्दों पे वो अपनी भूमिका साफ करने वाले हैं। 9 तारीख को महाराष्ट्र सरकार की मियाद खत्म होने वाली है, इससे पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और ऐसे में शरद पवार का मीडिया से रूबरू होना कई सवालों को उनके सामने खड़ा करता है। क्या वो एनसीपी शरद पवार बाकायदा शिवसेना के साथ जाएंगे? क्या शिवसेना के समर्थन देंगे सरकार बनाने में? क्या उनके साथ कांग्रेस है? ऐसे कई सवाल शरद पवार के सामने है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले संजय राउत की मुलाकात बहुत ही मायने रखती है। आज ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की बैठक एनसीपी नेताओं के साथ हो सकती है। भले ही देश भर में आंदोलन को लेकर यह बैठक का मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से हलचल मची हुई है उसे कहीं ना कहीं देखते हुए बैठक काफी अहम मानी जा रही है। संजय राउत लगातार शिवसेना की तरफ से शरद पवार से मुलाकात करते रहे, अपनी भूमिका साफ करते रहे, तो ये भूमिका भी बहुत मायने रखती है। कुछ देर में आज की मुलाकात को इस तनाजुर में क्या वसीम अंसारी देखा जाए, आज की मुलाकात को संजय राउत की क्या इस तनाजुर में देखा जाए कि शिवसेना जो प्लान बी तैयार कर रखा है उस पर कहीं ना कहीं पहला कदम बढ़ाते हुए दिख रही है? जी जरूर ये कहा सकता है। लगातार जिस तरह से संजय राउत शिवसेना की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं, अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी को लगातार निशाना साध रहे हैं, आपकी यादें बार बार याद दिला रहे हैं, जो वादे किए थे आपने उसे पूरा नहीं किया है, तो ये प्लान बी की तरफ ये पहला कदम भी माना जा सकता है। जिस तरह से संजय राउत अब आखिरी वक्त बचा है सरकार के, तो इस वक्त शिवसेना की भूमिका साफ करना चाहते हैं। कुछ एनसीपी के नेताओं से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब तक शिवसेना केंद्र में जो मंत्री पद दिया गया है उससे रिजाइन नहीं करती और कोई प्रपोजल नहीं भेजती एनसीपी की तरफ, तब तक एनसीपी किसी तरह का कोई पर्याय नहीं सोच सकती। तो प्लान बी अगर शिवसेना का है भी तो आज इस बारे में बात हो सकती है संजय राउत और शरद पवार की कि अगर शिवसेना उनसे समर्थन चाहती है तो क्या कंडीशन हो सकती है। पहले कंडीशन यही मानी जा रही है कि पहले केंद्र से छोड़ना होगा और साथ ही यहाँ पे इस बात का ऐलान करना होगा कि वो बीजेपी के साथ अपना जो गठबंधन है वो खत्म किया, उसके बाद ही एनसीपी अपना पहला कदम उठाएगी। तो ये जो कई मुद्दे हैं उन
मुद्दों पे बाकायदा चर्चा होगी। ठीक है, और इस वक्त बड़ी खबर आप अपने नाज़रीन को बता दें, वसीम आपको रोकना चाहेंगे। संजय राउत शरद पवार की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा था कि अब से कुछ देर में वो पहुंचने वाले हैं और इस वक्त वो पहुंच चुके हैं। संजय राउत जो कि शिवसेना के लीडर हैं, जिनकी तरफ से महाराष्ट्र की सियासत में लगातार बयान भी दिए जा रहे हैं। अगर ट्विटर की बात कर लें तो ट्विटर के जरिए भी वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं उसका वादा याद दिला रहे हैं। तो आज फिर से मुलाकात कर रहे हैं शरद पवार से संजय राउत और पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सीधी तौर पर तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शरद पवार की रिहाइश गाह के बाहर संजय राउत, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र की सियासत में अहम दिन और अहम कदम एक बार फिर से शिवसेना की तरफ से मुलाकात की जा रही है। संजय राउत पहुंच चुके हैं एनसीपी चीफ शरद पवार की रिहाइशगाह पर। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद शरद पवार और संजय राउत कुछ न कुछ हुकूमत साजी को लेकर बातचीत करें और फिर उसके बाद जो बादल है हुकूमत साजी के जो छाए हुए हैं, हुकूमत साजी को लेकर कोई बात नहीं बन पा रही है, वो कुछ मामला उसकी तरफ आगे बढ़े। आपको बता दें कि संजय राउत इस वक्त सीधी तौर पर हम ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो एनसीपी सरबराह शरद पवार के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर मीडिया नुमाइंदों का तांता लगा हुआ है। तो शरद पवार की रिहाइश गाह पर संजय राउत पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से वसीम का रुख कर लेते हैं। वसीम, तस्वीरों के जरिए हमने देखा कि संजय राउत शरद पवार के घर पहुंच चुके हैं। अब मीटिंग भी शुरू हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं आज वो दिन मान लिया जाए कि शरद पवार और एनसीपी और शिवसेना कुछ न कुछ हुकूमत साजी को लेकर जरूर बात करेगी और कुछ न कुछ आगे बढ़ेगा ये मामला। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है कि लगातार संजय राउत शिवसेना की तरफ से अपनी भूमिका रखते आ रहे हैं और जिस तरह से सरकार बनाने को लेकर दावे शिवसेना की तरफ से किए जा रहे हैं, ऐसे वक्त में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। 48 घंटे का वक्त दिया गया था बीजेपी को कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जो वादे किए थे वो उस पर चर्चा करें, लेकिन अब तक उस पर किसी तरह का कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया और बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में चली गई है। वो इंतजार कर रही कि शिवसेना अपनी किस तरह की भूमिका रखती है, उसके बाद ही वो अपने पत्ते खोलेंगे। और ऐसे वक्त में संजय राउत का सिल्वर ओक पहुंचना, शरद पवार से बैठक करना, बैठक के दौरान कई अहम मुद्दे उन पर चर्चा करना कि आने वाले 5 सालों में किस तरह की सरकार बनाई जा सकती है, अगर वो एनसीपी के साथ जाती हैं तो किस कंडीशन पे। तो प्रस्ताव जो चाहती थी एनसीपी वो हो सकता है ऐसे प्रस्ताव उनके सामने रखे, लेकिन जब तक ये बैठक में से किसी भी तरह की कोई फैसला नहीं होता है तब तक इन दोनों के लिए सरकार में आना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र की रसाकसी चल रही है खास करके सरकार बनाने को लेकर, तो ये बैठक काफी मायने रखती है। कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो सकती है कि संजय राउत ने किस तरह की अपनी भूमिका, पार्टी की भूमिका रखी है। क्या वो एनसीपी के साथ जाते हैं, अगर एनसीपी के साथ जाते हैं तो एनसीपी उनके साथ कौन से मुद्दे पे अपना समर्थन देती है और क्या कांग्रेस को मना पाएगी एनसीपी अपना समर्थन देने, क्योंकि बिना कांग्रेस के भी सरकार बनाना काफी मुश्किल होगा। ऐसा जराये भी कह रहे हैं वसीम की कांग्रेस जो है बाहर से समर्थन करने वाली है। हालांकि इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपसे आगे भी राब्ता कायम करते रहेंगे, इस हवाले से तफसीलात लेते रहेंगे। बेहद शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए।